हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ विलो वॉइस। मेरा नाम है निखिल और मेरे साथ हैं अनुपम, मेरे को होस्ट। हाय अनुपम। हाँ निखिल। सो आज हम शुरुआत करते हैं। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को टेस्ट मैच हरा दिया है 230 रनों से। और उसी के साथ साउथ अफ्रीका ने अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाने के चांसेस को बढ़ा लिया है। और अब उनके पास 3 टेस्ट मैच बचे हैं। जिन टेस्ट मैचों से जो हमने कल भी बात करी थी, अगर वो जीत जाता है तो उसके चांसेस काफी ब्राइट हो जाते हैं। राइट अनुपम? हाँ बिल्कुल। तो अनुपम, अगर साउथ अफ्रीका भी, कल ये बात नहीं हो पाई, अगर साउथ अफ्रीका भी अपने सारे टेस्ट मैच जीत जाए और इंडिया जो है वो 3-2 से जीत जाए, तो कौन अंदर होगा? इंडिया को कम से कम 4-1 या 4-0 से जीतना पड़ेगा ओ। मिनिमम। इंडिया के लिए थोड़ा टफ है। आई थिंक न्यूजीलैंड का जो सीरीज था, हाँ। अगर हम एक भी मैच जीतते तो शायद हमारे चांसेस अच्छे होते। बट वो राइट। 3-0 बहुत ही बड़ा एक सेटबैक था होम में। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, उसके लिए तो एक अलग से एपिसोड ही करना पड़ेगा हमें। बट एनीवेज, सो वर्ल्ड क्रिकेट में जो न्यूज़ आ रही है, जो चैंपियंस ट्रॉफी है, सो पाकिस्तान हैज़ एग्रीड फॉर अ हाइब्रिड मॉडल। बट उन्होंने साथ में कैविएट लगाया है कि वो 2031 तक इंडिया में भी कोई मैच खेलने नहीं आएंगे। आई थिंक ये हमेशा से होना था। पाकिस्तान जस्ट एक डिले करने का सोच रहा था, बट ये कभी भी वर्कआउट नहीं करता, तो उनको पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। और वो राइट। जो जबरदस्ती इतने दिन तक खींचा गया इस बात को, इससे ना तो किसी का कोई फायदा हुआ नहीं है। और जहां तक उनकी इंडिया आने की बात है, वी ऑल नो दे हैव टू कम। वो कभी वर्ल्ड कप, अगर 2027 का, सॉरी 2031 का नेक्स्ट वर्ल्ड कप है आई थिंक इंडिया में जो होने वाला है, तो वो तो आएंगे। आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में ही है शायद 20। 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, जो इंडिया श्रीलंका के साथ जॉय को होस्ट करेगी। उसके बाद हम्म। 2031 में इंडिया बांग्लादेश के साथ वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। हाँ, तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया इज टू पावरफुल नाउ एंड जय शाह जा रहे हैं आईसीसी में। और ये सब स्टेटमेंट दे करके पाकिस्तान सिर्फ अपने चांसेस को हार्म कर रही है। आई थिंक दे राइट। शुड अंडरस्टैंड कि द पावर लाइज विद बीसीसीआई। तो ये सब करके कुछ होना जाना नहीं है। दे आर गेटिंग टू होस्ट इट, वही एक बड़ी बात है। इफ अगर वो थोड़ा और इसमें कुछ करते हैं तो कल को बीसीसीआई पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शायद शिफ्ट कर दे साउथ अफ्रीका में। ऐसा भी हो सकता है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकती है उसके लिए। तो दे शुड आइडियली कंप्लाई। देखो, जो सिर्फ भी सिक्योरिटी इशू आई थिंक सिर्फ इंडिया को ही नहीं होगा, बाकी कंट्रीज को भी होगा, बट वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि इंडिया अपने बात कर रहा है। बट बाकी कंट्रीज को भी तो सिक्योरिटी इशू होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन किसी भी कंट्री में, अभी पाकिस्तान में जस्ट क्रिकेट शुरू ही हुआ है पिछले 2-3 सालों से। और उसमें भी जो कंट्रीज आ रही हैं, काफी मुश्किल से उनको काफी कन्विंस करके बुलाया जा रहा राइट, क्योंकि इंग्लैंड आई थी, है। उन्होंने एक ही टेस्ट वेन्यू पे सारे मैच खेल लिए। बिल्कुल। तो बहुत सारे कंसर्न्स हैं। और आई थिंक इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान शायद पहली बार होस्ट करने जा रहा है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होगा, इंटरनेशनल लेवल पे होने वाला है। राइट। अगर कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो दे विल बी आइसोलेटेड फॉर सबसे एवर, बड़ी मतलब। बात है कि उनकी कैपेबिलिटी पे हमें शक नहीं है, बट उनके यहाँ पे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है अभी फिलहाल तो वही नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले इस्लामाबाद में कुछ हुआ, श्रीलंका की एक टीम वहां खेलने गई हुई थी, उसको वापस मैच कैंसिल करने पड़े। और अभी थोड़े साल पहले शायद श्रीलंका भी वहां गई थी, जो मैच वापस आ गई, वो क्या हुआ था, वो कोई केस हुआ था। हम्म। हाँ मतलब अगर आप देखो तो लास्ट 2009 में जब श्रीलंकन टीम गई हुई थी, तो उनके बस के पास एक अटैक हुआ था। आई थिंक थिलन समरवीरा के पैर में भी शायद इंजरी हुई थी, गोली लगी थी या कुछ तो हुआ था, तो दैट वाज अ मेजर सेटबैक। और उसके बाद आई थिंक 10-12 साल तक कोई भी टीम पाकिस्तान नहीं गई। और अभी भी जो टीम जा रही है वो सिर्फ बायलैटरल के लिए 2-3 टेस्ट मैच, वो भी एक वेन्यू, उस मॉडल में जा रही है। तो ऐसा फुल फ्लेजेड उनका कोई शुरू नहीं हुआ है कैलेंडर, अगर देखा जाए। राइट। और इतना बड़ा टूर्नामेंट इस स्केल का होस्ट करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होने वाला उनकी है। जिद करनी नहीं चाहिए, मतलब। बिल्कुल और बाकी कंट्रीज बिल्कुल। को भी ये कहना चाहिए कि हम तो खुद ही, इंडिया की बात ही नहीं है, हम लोग भी नहीं उसके लिए एग्रीड है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक कल भी एक न्यूज़ थी कि ईसीबी के जो हेड हैं उनकी वो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के चेयरमैन के साथ भी, पीसीबी के चेयरमैन के साथ। एंड वहां पे भी उन्होंने आई थिंक सब सारे बोर्ड्स ने अग्री किया है इंडिया के मॉडल पे, हाइब्रिड वाले मॉडल पे।
सो आई थिंक पाकिस्तान जो ये सब कर रही है तो ये डिलेइंग हाइब्रिड प्रोसेस, मॉडल में है क्या बेसिकली? हाइब्रिड मॉडल में ये होगा कि इंडिया अपने गेम्स पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। इंडिया इज राइट। सेइंग कि विल प्ले आवर गेम्स इन यूएई, और तो विच बाकी इज सब फाइन। कंट्रीज खेलेंगी पाकिस्तान में? हाँ, बाकी सब कंट्रीज खेलेंगी, तो विच इज फाइन। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पावर इंडिया के साथ है, राइट? अगर आप यहाँ पे थोड़ा भी सोचते हो कि नहीं आप ट्विस्ट कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि जितने बड़े बोर्ड्स हैं, और सीए हो गया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, दे आर नॉट गोइंग टू गो अगेंस्ट इंडिया। सो अभी जो वोटिंग हुई थी, अपार्ट फ्रॉम पीसीबी, एवरीबडी अग्रीड ऑन दी हाइब्रिड मॉडल। तो पीसीबी जो ये कर रही है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कल को इंडिया हैज द पावर जहां पे वो रोक सकती है टीम्स को पाकिस्तान जाने से, और पीसीबी कुछ नहीं कर पाएगी। सो लेट्स अग्री टू दिस कि पाकिस्तान इज नॉट इन द बेस्ट सिचुएशन टू होल्ड इट। अगर उनको करने मिल रहा है तो दे शुड जस्ट डू इट। उसमें इतना अगर वो सोच ये करें, अड़ंगा लगाएंगे, तो इट इज गोइंग टू हार्म देम। राइट। सो गाइस, ये तो हुई चैंपियंस ट्रॉफी की बात जो 2025 में है। और चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं सब नॉकआउट होते हैं। तो काफ़ी प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है। इंडिया चाहेगी कि उसको जीते। एक बार हम जीत चुके हैं, धोनी साहब ने हमें जिताई है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। एंड अगर हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में वापस आते हैं और देखते हैं कि कुछ न्यूज़ आ रही है कि आज जो मैच होना था PM11 के अगेंस्ट, वो वॉश आउट हो गया है, बट कल 50-50 ओवर का मैच है। अच्छा, ये मैं नहीं फॉलो किया था, तो कि जी कल हाँ, फिफ्टी कल फिफ्टी फिफ्टी कितने बस फिफ्टी ये। ओवर का एक मैच होगा। हाँ। आज का तो गेम वॉश आउट हो गया था, बट कल 50-50 ओवर्स का मैच होगा। सुबह 9:10 पे आप देख अच्छा। सकते हैं उसको। उसके बाद रोहित शर्मा के ओपनिंग को लेकर भी काफी क्वेश्चंस हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को डाउन द ऑर्डर आना चाहिए एंड KL राहुल को उनकी जगह ओपन करना चाहिए। सो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब आप एकदम से एक इनिंग से चक्कर में आप एक सेटल्ड ओपनिंग बैट्समैन को आप बोलते हो नीचे आने, तो वो भी गलत होगा। वाइल केएल विथ ड्यू रिस्पेक्ट हैज प्लेड वेल, तो आई थिंक अगर उनकी जगह बनती भी है तो नंबर 3 पे शायद, अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो। राइट। तो शुभमन गिल का लेकिन खेलना फिर एकदम से थोड़ा डाउटफुल है। डाउटफुल है। हाँ। तो उनकी जगह कौन खेलेगा? आई थिंक जुरेल तो रहेंगे, शुभमन गिल की तरह जुरेल होना चाहिए। क्या है मतलब, मेरे हिसाब से जुरेल को होना चाहिए। टॉस अप बिटवीन जुरेल एंड पडिकल, बट आई विल गो अहेड विद जुरेल। एंड राइट, राहुल नंबर 3 एंड जुरेल कैन बी नंबर 6, अगर शुभमन नहीं खेलते हैं तो। राइट, 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 बट मेरे हिसाब से रोहित का पोजीशन, मतलब एक इनिंग्स के कारण अगर आप बोलते हो कि रोहित नीचे आ जाए, तो वो गलत होगा रोहित के लिए भी। राइट, राइट, राइट। सो और इंडिया की बॉलिंग तो एकदम टॉप क्लास चल रही है। बैटिंग लोग को लेके अभी भी कुछ कंसर्न्स जो कि है, वो ये है कि इंडिया का वही टॉप, अगर जायसवाल खेल रहे हैं बट रोहित शर्मा आएंगे नए, फिर वन डाउन में KL राहुल आएंगे। सो अभी भी ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगी कि पूरे टेस्ट सीरीज में इनको सेटल ना होने दिया जाए रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत विस्फोटक हैं। अगर वो चल गए और तो वो लंबे लंबे शतक वो भी बनाते हैं। हाँ, आई थिंक एक अपडेट ये है कि हेजलवुड इज आउट ऑफ द सेकंड टेस्ट। ओके। उनकी जगह पे सीन अबॉट को, शॉन अबॉट को ऐड किया ऑस्ट्रेलिया ने, और एक और फास्ट बॉलर को ऐड किया है। सो आई थिंक यू विल सी कपल ऑफ चेंजेस एटलीस्ट, जो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी। तो राइट, हेजलवुड बीइंग हेजलवुड, इंडिया के लिए दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग, आई वुड से, कि हेजलवुड नहीं खेल रहे होंगे तो। राइट, 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 राइट। थैंक यू अनुपम। एंड हम करते रहेंगे आपसे इस बारे में और भी चर्चा। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस। डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। और आने वाले दिनों में इंडिया का मैच शुरू होने वाला है 6 सितंबर से। दिसंबर। सिक्स या सॉरी 6 दिसंबर से। एंड डू इस दौरान हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज डेली हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा वीडियो लेकर आते हैं। और अभी हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, जो हमारी हिस्ट्री की बात हम कर रहे थे, 1947 के टूर की हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टूर का डिस्कशन हम करेंगे। डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइस। थैंक यू अनुपम। थैंक्स।